हेलो। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे, घर में सब सही होंगे। हम लोग इससे पहले वाला थ्योरी में त्रिकोणमिति का परिचय में इससे पहले वाला थ्योरी में जो पढ़े थे हम लोग संलग्न कोण और सम्मुख भुजा के बारे में पढ़े थे, और थोड़ा सा पिछला क्लास का रिव्यू कर लेते हैं। तो ये संलग्न भुजा किसे कहते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे आप लोग। तो संलग्न भुजा किसी कोण के साथ लगी हुई भुजा जो उस कोण को बनाती है लेकिन उसके सामने नहीं होती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए, यदि मैं कहूं कि कोण ए यहाँ पे कोण सी है, यदि कहूं कि कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण सी का सम्मुख भुजा आपका ये AC हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा बच्चे, AC हो जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं तो ये संलग्न भुजा की, तो संलग्न भुजा यदि कहा जाएगा कि कोण सी का संलग्न भुजा क्या होगा, तो कोण सी का संलग्न भुजा आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। देखिए, इससे यह पता चलता है कि जिस कोण में सटी हुई भुजा, या ऐसे भी इसका परिभाषा दे सकते हैं कि सटी हुई भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं। तो इससे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हम लोग लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को बच्चे कि इसी का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस थ्योरी को देखें। इस थ्योरी को देखने के बाद आपका प्रश्नावली 8.1 110% पूरा का पूरा बनना ही है, इसीलिए बड़ा ध्यानपूर्वक इस थ्योरी को देखें। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है P/B। बच्चे आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे उल्टे की बात करते हैं तो साइन को यदि उलाट दिया जाएगा, यानी P/H को यदि हम लोग उलाट देंगे C कोसेक थीटा बराबर, तो H क्या होगा, ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक का उल्टा क्या होगा, H ऊपर में जाएगा और B नीचे आएगा। टेन थीटा यानी कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट यानी B/P। आप लोग साथ साथ देख सकते हैं कि P/B है, और उलाटने का बात बोलेंगे तो B जाएगा ऊपर में और P आएगा नीचे। यदि याद नहीं रहता है तो हम लोग एक ट्रिक पर चलेंगे, उस ट्रिक को ध्यान से देखें। वो ट्रिक यह है, आपका 110% याद रहना ही है। ये ट्रिक बहुत ही इजी है। पंडित बद्रू प्रसाद पी से पंडित, बी से बद्रू, पी से प्रसाद, हरि हरि बम, हरि हरि बम। यदि इसे हम लोग याद रख लेते हैं, बस दो लाइन यदि याद रख लेते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला इजी रूप से माइंड पे रह जाएगा। देखिए बच्चे, पहले आता है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिक पर यदि चलते हैं तो TRI ट्रिक, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहले PH, तो P/H हो गया, कॉस थीटा BH, B/H, टेन थीटा P/B। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा में पहले जैसे ही व्युत्क्रम कीजिएगा तो इसका भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा।
चलिए इसका हम लोग व्युत्क्रम करके देख लेते हैं, यानी उलाट के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हरि हरि बम, फिर हो जाएगा पंडित बद्रू प्रसाद। अब बच्चे होता है साइन का उल्टा होता है सी कोसेक थीटा। कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बटे पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बटे बी। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे पी। तो आप लोग बताइए बच्चे, आसान है कि नहीं? यदि हम लोग बस एक दो लाइन को याद रख लेते हैं, पंडित बद्रू प्रसाद हरि हरि बम, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इनका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इसको यदि हम लोग माइंड पे रख देते हैं तो ये आसानी के साथ हम लोग का याद रह सकता है जी। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8 चैप्टर का थ्योरी जो कि 8.1 से रिलेटेड है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉटेक होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है जी। तो अब आप लोग देखिए, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस चैप्टर में जो यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला का यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, इसमें यूज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला का यूज होगा। इसके अलावा और कुछ अन्य चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे जो हम लिखे साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो आखिर पी क्या है और एच क्या है, ये इन सब चीजों को क्या करना होगा, जानना होगा। तो हम लोग एक सबसे पहले इस त्रिकोणमिति में 8.1 में जो टोटली पढ़ने वाले हैं, तो टोटली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, बाद बाकी कोण जो है 90 डिग्री से कम वाले होंगे। तो कोण भी समकोण होगा, बाद बाकी दो कोण जो होगा, दो कोण निर्कोण होगा। अब इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्व, और इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं लंब। इसको दर्शाया जाता है P से, इसको दर्शाया जाता है B से, और इसको दर्शाया जाता है S से। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, और H का मतलब हाइपोटेन्यूस, जिसके कारण हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर P बटे H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और cos थीटा बराबर क्या लिखा है, B बटे H, tan थीटा बराबर क्या लिखे, P बटे B। अब यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ध्यान से देखिएगा, ये इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो एक्सरसाइज 8.1 में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा आप लोग को। ये 90 डिग्री है, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। बोलता है कि कर्ण का मान कितना है, 40 है। एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कोण भी समकोण है, और उसमें AB का मान 3 सेंटीमीटर है, यानी P बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और B बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कहता है कर्ण को निकालिए। तो कर्ण को निकालने के लिए बच्चे हम लोग ध्यान देंगे, कर्ण को हम लोग को याद करने के लिए, इस कर्ण को यदि याद करेंगे तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको यदि आप अंग्रेजी में लिखिएगा तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर यदि बराबर के उधर जाए तो वो रूट में परिवर्तन हो जाता है या रूट में परिवर्तित हो जाती है। तो स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किसमें बदलेगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी मेरा एक फॉर्मूला आ गया एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही बात करेंगे पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर फिर बराबर को बदल जाएगा तो किसमें बदलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। वही बी की बात करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो एच स्क्वायर घटा पी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चे अब लोग, फिर स्क्वायर ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो रूट बदलने के बाद जो है एच स्क्वायर घटा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे फॉर्मूला मेरा कितना हुआ, 3 फॉर्मूला हो गया। क्या क्या हुआ, ये बी सॉरी ये नहीं, ये बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये पी बराबर हुआ, ये हुआ 1 नंबर, दूसरा, और ये कितना नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। और ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लोग देखिए बच्चे, क्या आप लोग इसे इजी रूप से नहीं निकाल सकते हैं, ये कर्ण निकालने के लिए कहता है तो इजी रूप से निकल सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, P बराबर 3 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर फट। तो H का मान निकालने के लिए आप H का फॉर्मूला लगा दीजिए। H का फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, जिसकी वजह से ये 5 सेंटीमीटर किसका मान होगा बच्चे, H का मान 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मान कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, बस इसके बाद हम लोग का प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि साइन थीटा बराबर 4/5 ये दिया हुआ है और आपको कहा जाता है कि टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखें। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो मेरा P का मान दिया हुआ है 4 और H का मान दिया हुआ है 5। तो एक त्रिभुज में मैंने बताया त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा, जिसका मान आप अल्फाबेट 26 में से कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, ABC भी आप दे सकते हैं। तो P का मान है आपका 4 और H का मान है आपका 5, B का मान आपको निकालना है। यानी B हम लोग जिसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बेस बराबर क्या होता है, यानी B का फॉर्मूला क्या होता है। तो B का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और H का मान कितना है, 5 का स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में 16 जाएगा, बचेगा 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब मुझे निकालने के लिए क्या कहा बच्चे, टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। और यहाँ पे आप देख सकते हैं P का मान कितना दिया हुआ है, 4, और B का मान कितना आया बच्चे, 3 आया। इस तरह से हम लोग किसी ये अनुपात का यदि टेन के जगह पे कोड बोले, कोसेक बोले, तो हम लोग इजी रूप से निकाल सकते हैं। बच्चे आप लोग विशेष रूप से एक बात मेरा गौर से सुने, ये कभी भी जो है H का मान छोटा नहीं होता है। इस 8.1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति में जो पढ़ेंगे हम लोग, ये P का मान और B का मान छोटा होगा, लेकिन ये H का मान जो है, H का मान हमेशा बड़ा रहता है। आप लोग खूब अच्छे से थ्योरी को देखिए और प्रश्नावली 8.1 को अच्छे से बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।